दोस्तों, जितने सारे लोग समूह लोन उठाए हैं गांव में, वो देखने को मिलता है हमेशा फील्ड ऑफिसर और क्लाइंट के बीच में झगड़ा होते रहता है। जो गरीब लोग हैं वो सोचते हैं कि मेरा पैसा जो है माफ हो जाए। इसी के बारे में हम आज बताने वाले हैं कि कोई भी लोन हो, समूह लोन हो, होम लोन हो या पर्सनल लोन हो, कोई भी लोन हो, वो माफ कैसे होता है, किस सिचुएशन में माफ होता है, किस प्रकार से उसको माफ कराया जाता है। पैसा बिल्कुल एक भी रुपया आपको जमा नहीं करना है, वो पैसा माफ भी हो जाता है। किस प्रकार से माफ होता है, क्या क्या रूल रेगुलेशन अपनाना पड़ता है, क्या क्राइटेरिया है उसका, सभी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोग ये समझ लीजिए कि जितने सारे फील्ड ऑफिसर होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि क्लाइंट के घर पे पैसा है या नहीं है, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। जो माइक्रो फाइनेंस है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जो गांव में लोन दी है, कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट और फील्ड ऑफिसर में झगड़ा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो व्यक्ति जो फील्ड ऑफिसर होते हैं वो पैसा मांगते हैं और क्लाइंट के पास पैसा नहीं होने की वजह से क्लाइंट पैसा नहीं दे पाती है, जिसके वजह से वो झगड़ा हो जाता है। और झगड़ा के बाद क्या होता है कि फील्ड ऑफिसर तरह तरह के उसमें अड़चन लगाते हैं, जैसे कि ओडी हो जाता है, ओवर ड्यू। वही चीज ओडी लगाने के बाद से जो पैसा आपका दूसरे माइक्रो फाइनेंस से निकलने वाला रहता है वो नहीं निकल पाता है, या आप कभी कभी क्या होता है कि रेगुलर पैसा जमा किए हैं उसमें भी ओडी लग जाता है। तो मैं ये चीज बताऊंगा कि आप सबसे बेटर ये होगा कि आप जो पैसा जमा कर रहे हैं आप ऑनलाइन जमा करिए। मैं बार बार बताया हूं कि कहीं से भी आप लोन लीजिए, चाहे 4 व्हीलर लोन पे लीजिए, चाहे पर्सनल लोन लीजिए, चाहे समूह लोन लीजिए, कोई भी लोन लीजिए, उसका पैसा जो है आप ऑनलाइन जमा करिए। ऑनलाइन किस प्रकार से जमा करना है? तो लोन रिपेमेंट एक ऑप्शन आता है फोन पे में, गूगल पे में, उससे जाकर के पैसा आप जमा करिएगा। किसी प्रकार का ना ओडी लगने का डर रहेगा और ना किसी प्रकार का पैसा फील्ड ऑफिसर को खाने का डर रहेगा। ये तो बात हो गई आपका सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी सबसे जरूरी चीज होता है। आपका पैसा है, आप मेहनत से कमाए हैं, आप मेहनत से पैसा उस जमा कर रहे हैं, और लिए भी तो आप कर्जा लिए हैं, तो उसमें सबसे पहले सब चीज ध्यान देना पड़ता है। तो आप ऑनलाइन पैसा जमा करवाने के या करने के लिए सोचिए। उसके बाद से कभी कभी क्या होता है कि रेगुलरली पैसा किसी के पास नहीं रह पाया। मान लीजिए कि आपका स्थिति अभी अभी के पीरियड में ठीक है, पैसा रेगुलरली जमा किए हैं, जिस पैसा जो समूह लोन लिए हैं उससे बिजनेस किए हैं, बिजनेस भी अच्छा चल रहा है। अचानक क्या होगा कि घर में किसी का तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो गया घर में, तो उस टाइम से आप पैसा जमा करना बंद कर दिए। क्योंकि घर में अगर किसी को हो जाता है तो सबसे पहले वो अपना ध्यान देता है, अपने फैमिली को ध्यान देता है कि उसका दवा कराए, उसमें पैसा लगा। तो ये सारी चीजें पे ध्यान दे करके, बल्कि उस पर ध्यान नहीं देते हैं जो पैसा हम उठाएं। होता क्या है कि 2 से 3 ईएमआई आप बाउंस कर देते हैं, नहीं जमा करते हैं, तो आपके ऊपर ओडी लग जाता है। फिर भी आप सोचते हैं कि अब ओडी लग जाएगा तो क्या करेंगे। सबसे पहले अपना इमरजेंसी देखते हैं। अपना इमरजेंसी देख लिए तो क्या हुआ, फील्ड ऑफिसर बार बार अपने घर पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले ब्रांच मैनेजर से जाकर के आपको बात करनी है कि हमको कुछ टाइम दे दीजिए, कुछ टाइम दे दीजिए, जैसे कि 1 साल, 6 महीने, 5 महीने। आप उससे 1 साल का टाइम दे सकते हैं। ये बैंक का रूल रेगुलेशन है, आरबीआई का रूल रेगुलेशन है कि अगर किसी के पास पैसा नहीं हो पाता है तो 1 साल तक वो उससे टाइम ले सकता है और 1 साल तक पैसा नहीं जमा कर सकता है। बाद में भले उसको ब्याज देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा, ये सम चलता है, लेकिन 1 साल तक वो पैसा को टल सकता है, रीस्ट्रक्चर कर सकता है, टाइम बढ़ा सकता है, बैंक के हाथ में रहता है ये सारी फैसिलिटीज। लेकिन फिर भी अगर ब्रांच मैनेजर नहीं हो कर पाते हैं, एरिया मैनेजर नहीं कर पाते हैं, ये फैसिलिटीज नहीं दे पाते हैं और बोलते हैं कि ये फैसिलिटीज हमारे बैंक में नहीं है, तो उसको क्या करना है कि आपको छोड़ दीजिए, ईएमआई जमा मत करिए, क्योंकि आपके पास है ही नहीं तो जमा कहां से करेंगे। फील्ड ऑफिसर आ रहे हैं, उनको समझाइए। थोड़ा गाली गलौज तो होता ही है, बात इधर से उधर थोड़ा होता है। मैं हमेशा देखता हूँ, पैसा नहीं जमा किए, 6 महीना नहीं जमा किए, 3 महीने पैसा आप नहीं जमा किए, तो एक होता है एनपीए, जो कि
बिल्कुल कंपनी 50% निराश हो जाती है कि एनपीए में अगर क्लाइंट चली गई है, एनपीए अगर एनपीए में क्लाइंट चली गई है तो इससे पैसा निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वही चीज़ एनपीए होता है। उसके बाद से अगर एनपीए को छाड़ दिया जाए तो 1 साल अगर कंटिन्यू पैसा क्लाइंट नहीं जमा की तो वो चला जाता है राइट ऑफ। एनपीए में 50% का चांस रहता है कि क्लाइंट पैसा दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है, लेकिन जैसे ही 1 साल पार हो जाता है, 1 साल तक का पैसा जमा ही नहीं किए समूह लोन पे या कोई भी लोन, तो वो चला जाता है राइट ऑफ में। अब देखिए राइट ऑफ में जब चला जाता है ना तो कंपनी ये सोचती है कि किसी प्रकार से जो मेरा मूलधन है, ब्याज का तो गोली मारिए, ब्याज तो मेरा पैसा डूब ही रहा है, किसी प्रकार से मेरा जो मूलधन है वो निकल जाए। अब मूलधन निकालने के चक्कर में कंपनी क्या करती है कि डिस्काउंट देती है। अपना एम्प्लॉय भेजेगी जो फील्ड ऑफिसर होंगे या ब्रांच मैनेजर होंगे, आपके पास आएंगे, आपको बोलेंगे कि आप फलाना जगह से लोन ली थी, मैं उसी बैंक से आए हैं और उसमें इतना का डिस्काउंट चल रहा है, आप चाहिए तो पैसा जमा कर सकते हैं। तो उसमें आप 60%, 70%, 80% तक का जो उसमें अमाउंट हो आउटस्टैंडिंग मिला करके, जैसे कि आपका ब्याज हो गया, मूलधन हो गया, पेनल्टी हो गया, सभी चीज उसमें सिस्टम में दिखा रहा है। सिस्टम में दिखा रहा है कितना पैसा इसके ऊपर बकाया है। टोटल पैसा जोड़ लिया, उसके बाद से 80%, 90%, 70%, 75% का डिस्काउंट मिल जाता है। इतना का डिस्काउंट मिल जाता है और उतना डिस्काउंट दे करके आप पैसा जमा करके नो ड्यूज का पेपर निकाल ले सकते हैं। जो सिविल स्कोर है वो तो हो जाता ही है, लेकिन जो आपका सेटलमेंट है, सेटलमेंट हो जाता है तो पैसा जो है 80%, 90% का डिस्काउंट मिल जाता है। अब एक और बात, जैसे कि आप लोग समूह लोन लिए हैं तो ये जानते हैं कि 2 साल का आप लोन लिए हैं, 3 साल का लोन लिए हैं, तो उसमें एक 2 साल या 3 साल का बीमा होता है। क्या चीज का बीमा होता है कि अगर 2 आदमी का होता है, क्लाइंट और उसके गार्जियन, 2 आदमी में से अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उस पीरियड में पैसा माफ कर दिया जाता है। तो अगर 2 साल के अंदर किसी भी प्रकार का घटना हो जाए, चाहे आप पैसा जमा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता है। 2 साल का आप बीमा कराए हैं तो कराए हैं और पैसा आपका माफ होगा, 100% माफ होगा। ये मत सोचिएगा कि आप पैसा नहीं जमा किए हैं, कंटिन्यू 1 साल पैसा नहीं जमा किए हैं, अगर किसी का डेथ कर गया, कोई डेथ कर गया तो पैसा नहीं माफ होगा। माफ होगा, 100% माफ होगा, क्योंकि आपका इंश्योरेंस है। भले ही आप पैसा जमा करें या ना करें, लेकिन जो इंश्योरेंस है वो काम करेगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी खुद अपने बैंक से नहीं करती है। जैसे कि स्वतंत्र या उत्कर्ष या फुलट्रॉन, कोई भी कंपनी से जब आप लोन लिए हैं तो वो कंपनी खुद अपने कंपनी से इंश्योरेंस नहीं करती है, बल्कि दूसरे कंपनी से कराती है। बजाज एलियंस से करा लेगी, महिंद्रा से करा लेगी, एल&टी से करा लेगी, अलग अलग कंपनी है, उससे फाइनेंस आपका इंश्योरेंस करती है। तो जो इंश्योरेंस हुआ है बॉडी इंश्योरेंस, उसमें क्लेम 100% होगा, ना का सवाल नहीं है। आप 2 साल तक जो आपका पीरियड है, टाइम पीरियड है, 2 साल में जो इंश्योरेंस कराए हैं उसमें क्लेम में इंक्लूड होगा। और आपका जो मृत्यु सर्टिफिकेट होता है, उसका जो मृत्यु हुआ है वो जमा करके आप क्लेम कर सकते हैं, वो पैसा का भागीदारी आप हो सकते हैं।